जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम कूलाम का नियम बहुत ही सरल तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है। यह क्लास 12th में हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। इसमें हम सबसे पहले परिभाषा समझते हैं, उसके बाद हम फार्मूला की बात करेंगे। देखिए इसमें परिभाषा जो है, इसमें परिभाषा आपको यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर यह परिभाषा लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यह परिभाषा हमने लिखा कैसे है, आइए उसको समझते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर साइड में देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है F बराबर 1/4 पाई, इसको बोलते हैं इप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? इप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, इंटू Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर। तो इसी से यह फार्मूला बना हुआ, ठीक है। अब कैसे बना हुआ, चलिए हम उसको समझते हैं। देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, देखिए इसमें इसमें लिखा है आकर्षण या प्रतिकर्षण। क्या लिखा है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए साइड में यहाँ पर क्या लिखा हुआ? बल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर F बराबर क्या होता है? बल होता है, ठीक है। तो यह आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, कोई में से बल हो, ठीक है। आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, कोई बल हो तो वह क्या होगा? दोनों आवेशों के, आवेश का मतलब देखिए इसमें Q1 है और यहाँ पे Q2 है। यह दोनों क्या है? आवेश हैं। Q1 Q2 क्या होता है? आवेश होता है। यहाँ पर साइड में देखिए Q1 Q2 क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। Q1 और Q2 क्या है? आवेश है, ठीक है। तो Q1 Q2 को आवेश बोलेंगे। F क्या है? F जो आकर्षण बल है या तो प्रतिकर्षण बल है, दोनों में से कोई भी बल हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। आर जो है इसमें क्या है? दूरी है। क्या है? दूरी है। यहाँ पर देखिए आर दिया हुआ तो आर स्क्वायर है, ठीक है, मतलब वर्ग है। तो आर को हम दूरी बोलेंगे। एफ क्या है? बल है। बल या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक है। तो कैसे बना, चलिए देखते हैं। इसमें देखिए जो यह बल है इस पे आप फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। यह नियतांक होता है। क्या होता है? यह इतना होता ही है, ठीक है। इतना इसका मान होता है। मेन चीज Q1 Q2 आर स्क्वायर है, इसी पर पूरा फार्मूला बना हुआ है। यह जो परिभाषा है इसी पर बना हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे, जब ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप गलती कर देंगे, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है। मतलब यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, जैसे मान लीजिए कोई एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है, ठीक है। तो इसमें जो है बल क्या लग रहा है? बल लग रहा है। मान लेते हैं इसके बीच में क्या लग, एफ लग रहा है, बल, ठीक है। एफ लग रहा है बल बीच में। तो या तो यह आकर्षण बल हो सकता है। क्या हो सकता है? आकर्षण बल, ठीक है। आकर्षण बल हो सकता है या तो प्रतिकर्षण बल हो सकता है, ठीक है। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या था, पहले उसको समझते हैं फिर आगे समझेंगे। आकर्षण का मतलब इसमें देखिए, इसे मान लीजिए यह एक चीज है, ठीक है, और यह एक चीज है। तो यह जो है इसमें इससे आकर्षित हो रहा है, मतलब इसके ओर जा रहा है, ठीक है। आकर्षण बल लग रहा है इसमें, ठीक है। और प्रतिकर्षण का मतलब दोनों में तनाव, मतलब दूरी बन रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे दोनों एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है। जैसे रबड़ होता है तो रबड़ को हम खींचते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है, खींचते हैं ऐसे, ठीक है। आज चिपकाएंगे तो आकर्षण बल, ठीक है। जैसे दोनों यह चिपकेगा इसमें एक दूसरे से तो आकर्षण बल, और दोनों ऐसे दूर होगा तो प्रतिकर्षण बल। तो इसमें कहा जा रहा है कि कोई आवेश है, एक आवेश यह है, पहला आवेश या दूसरा आवेश है, ठीक है। इसमें क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो बल दो टाइप का लगेगा, या तो आकर्षण बल लगेगा मतलब चिपकेगा तब बल लगेगा, या तो दोनों अलग अलग होगा तो बल लगेगा, ठीक है। तो वही कहा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के, मतलब इसमें Q1 होगा और इसमें Q2 आवेश होगा, ठीक है। दोनों में क्या होगा? आवेश होगा। तो देखिए इसमें आवेशों के गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुणा, ठीक है। मतलब जो Q1 होगा Q2 दोनों का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे, मतलब Q1 इंटू Q2, ठीक है। Q1 इंटू Q2, ठीक है। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब अनुक्रमानुपाती क्या होता है? देखिए अनुक्रमानुपाती होता है, और इसमें देखिए उनके बीच का जो दूरी होता है, दूरी क्या है? दूरी के वर्ग की, मतलब आर जो है इसमें दूरी है ना, तो दूरी का वर्ग मतलब स्क्वायर है, तो दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समझेंगे अनुक्रमानुपाती क्या होता है और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए इसमें जो एफ है इसके अनुक्रमानुपाती क्या है? Q1 Q2 है। देखिए इसमें यह बट्टे के ऊपर जब रहेगा तो अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। मतलब देखिए एफ बराबर Q1 Q2 है ना,
तो Q1 Q2 जो है बट्टे के ऊपर है, मतलब अंश में है, तो वह अनुक्रमानुपाती हो गया। F के अनुक्रमानुपाती कौन है? Q1 Q2 है, लेकिन यह नीचे है, बट्टे में है, तो यह व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो ऐसे हमने लिखा है। एक बार और समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेश, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है। ठीक है, दो चीज मान लेते हैं, तो इनके बीच बल लग रहा है। तो बल क्या हो सकता है? आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल। तो उसमें आवेश होगा, Q1 Q2 होगा, आवेश होगा। तो कहा जा रहा है कि दोनों का जो आवेश होगा तो उसका गुणनफल, तो उसका देखिए इसमें गुणनफल हुआ है। तो गुणनफल क्या होता है? इस बल के अनुक्रमानुपाती होता है। और उनके बीच जो दूरी होगा, इसमें दूरी है ना, गैप है, दूरी है, तो दूरी का जो वर्ग जब हम करेंगे तो उसका जो है यहाँ पे देखिए, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। ठीक है, मतलब अपोजिट ऐसे होगा। ठीक है, मतलब पूरा डिटेल से समझेंगे, इसी से पूरा बना है। ऐसे कहेंगे कि जो यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, शॉर्टकट में ऐसे परिभाषा लिखेंगे, कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि यह ऊपर है, और उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? यह जो बल है। ठीक है, और यह ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देंगे, बस फार्मूला में लिख देंगे। ठीक, अब देखिए आगे, यहाँ पर Q1 Q2 क्या है? आवेश है, R दूरी है, F क्या है? बल है। ठीक है, अब आगे देखिए MCQ क्वेश्चन क्या होता है। MCQ क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, एक से दो क्वेश्चन आपको MCQ मिल जाएंगे। ठीक है, पक्का एक या दो क्वेश्चन MCQ मिलेगा। और लिखने के लिए आएगा कूलाम का नियम किसे कहते हैं, तो आप सेम ऐसे ही उतार देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब समझिए MCQ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा। इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए जो 1/4πε0 है, इसका मान पूछता है। क्या पूछता है? कह देगा कि 1/4πε0 का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 9×10⁹ होता है। ठीक है, इसका मान तो रट लेंगे आप। ठीक है, विकल्प में आएगा तो आएगा। दूसरा चीज, यहाँ पर देखिए इप्सिलॉन नॉट है, इसमें इसको क्या पढ़ते हैं? इप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। ठीक है, ई मॉडल है ना इसे, तो इसको इप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 है, इसका इतना मान होता है। ठीक है, दूसरा चीज, तो इसको आप कह देगा इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो ऑप्शन में आपको चार ऑप्शन देगा, तीन गलत देगा, एक सही कर देगा। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से MCQ बन जाएगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? देखिए, कह देगा इस इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है। ठीक है, तो इसका मात्रक आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको इस कूलाम के नियम में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो कमेंट में बताइएगा, मैं प्रयास किया हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है, फिर भी डाउट यदि रह जाता है तो जरूर बताइएगा। तो इस प्रकार यह क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।